न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सिंह तोमर आज ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो खुद में ही एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। GR8 के डायरेक्टर कुमार विवेक से इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में करी हैं, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो हर क्षेत्र में इन्होंने झारखंड के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि आज झारखंड की फिल्म को लेकर क्या वस्तु स्थिति है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जमशेदपुर शहर में रह के ही काफ़ी फिल्में बनाई हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका न्यूज़ धमाका लाइव में। सर, आपसे मिलने का खास मकसद ये था कि जो झारखंड में अभी जो फिल्म को लेकर वस्तु स्थिति चल रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये है कि 2015 में झारखंड में फिल्म पॉलिसी आई और 2015 के बाद ही झारखंड के जो मैक्सिमम जो फिल्म मेकर थे, जो कि जिनका कि सपना था फीचर फिल्म बनाने का, उनको हिम्मत आई कि अब जब सरकार हमारे साथ है तो हम फिल्म अब बना सकते हैं, अब नहीं बनाएंगे तो हम कब बनाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमारी कंपनी ने भी एक फीचर फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था गैंगस्टर दुल्हनिया, जो कि उस वक्त की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फीचर फिल्म रही होगी 2018 में। और हम लोगों ने सारे सरकार के दिए हुए सारे मापदंड को हमने फॉलो किया, उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमने उसको फुलफिल किया। लेकिन तब की सरकार थी और आज की सरकार है, वो सारा जो प्रोसेस जो है वो फाइल में बंद है। तो झारखंड फिल्म मेकिंग की स्थिति अभी वही है कि सारा कुछ जो है वो फाइल में बंद है। तो अभी झारखंड के जो आर्टिस्ट हो या प्रोड्यूसर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और आप खुद GR8 के डायरेक्टर हैं, तो आपके यहाँ किस तरह की काम हो रही है अभी? देखिए, हमारी फर्म जो पेरेंट फर्म है उसका नाम है ग्रेट डिजाइन्स, और हम लोग बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, हम लोग यूनिसेफ के लिए काम करते हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन के लिए भी काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि लोकल आर्टिस्ट उनके लिए कैसे क्या, तो जो बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म में जो बनती हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हमारे शहर के मैक्सिमम कलाकार जो है हमारी आप शॉर्ट फिल्म में आप या डॉक्यूमेंट्री में आप देख पाएंगे उनको। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम एक इकोसिस्टम बना के हम लोग चले, ताकि हमारे द्वारा सरकार के द्वारा हमें काम मिले और हमारे द्वारा बाकी लोगों को काम मिलता रहे। तो वैसे ही अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक फीचर फिल्म की बात है, फीचर फिल्म का काम तो अभी तत्काल बंद है। तो विवेक जी, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि झारखंड में ना डायरेक्टर्स की कमी है, ना अच्छे आर्टिस्ट की कमी है, ना लोकेशंस की कमी है। बेहतरीन लोकेशंस है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर शूट करने के लिए, और उसके बाद में भी जो झारखंड की वस्तु स्थिति है फिल्म को लेकर वो बहुत खराब है। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि कमी ना तो झारखंड में लोकेशन की है, ना तो आर्टिस्ट की है, ना तो टेक्नीशियन की है, ना तो पैसे की कमी है। कमी है, देखिए क्या होता है कि ना ये सबके मिलने से बनता है। ये सारे इट्स अ प्रोसेस कि भाई आपको गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प किया, आपने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास लोकेशन है, आपने आर्टिस्ट को हेल्प किया, आपने कुछ टेक्नीशियन बाहर से लिए, फिर आपने बनाया, फिर आपने रिलीज किया। लेकिन जहां किसी एक स्टेक होल्डर ने अगर अपना हाथ खींच लिया तो फिर वो सारा प्रोसेस जो है वो धरा का धरा रह जाता है। तो जो अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, जो कि आप फिल्म पॉलिसी बोल लीजिए या अपना टूरिज्म का बात कर लीजिए, वो सारा सिस्टम जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो धरा का धरा है। देखिए, यहाँ पे ना बात है इच्छा शक्ति की कमी है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि बाकी सभी स्टेट जो है, अभी यूपी जो है कहां से कहां निकल चुका है, वो हर साल उनकी फिल्म पॉलिसी जो है वो अपडेट हो रही है। और हमारी फिल्म पॉलिसी मुझे लगता नहीं है कि अपडेट कभी 2015 के बाद कोई नई फिल्म पॉलिसी में कुछ बदलाव भी हुआ है। आप देख लीजिए कि अभी हमारे शहर में एक भी सिंगल स्क्रीन, शहर क्या हमारे स्टेट में अब शायद कोई सिंगल स्क्रीन बचा नहीं है। अब जो भी है वो मल्टीप्लेक्स है। तो जो भी जिनकी भी रोजी रोटी सिंगल स्क्रीन से चलती थी, वो उनका तो करियर तो तबाह बर्बाद हो चुका। और फिल्म पॉलिसी के बाद जितने भी छोटे छोटे फिल्म मेकर थे, जो कि ट्राइबल फिल्म बनाया करते थे या रीजनल फिल्म बनाया करते थे, उन्होंने अपने सारे पैसे लगा के उन्होंने फीचर फिल्म बनाया, लेकिन उन सबको सरकार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और आज वो सब लिटरली बर्बाद हो चुके हैं। तो हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो कि उनका और भी बिजनेस था, इसलिए हम लोग सर्वाइव किए। अदरवाइज
फिल्म मेकिंग के लिए और कला संस्कृति के हिसाब से तो झारखंड इस सही जगह अभी तो नहीं है। अब भविष्य में देखते हैं आगे क्या होता है। विवेक जी, अभी आपने सरकारी अनुदान की बात की, सरकारी सब्सिडी की बात की, तो GR8 के बैनर तले आपने भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गैंगस्टर दुल्हनिया। शायद उसके लिए आपने अप्लाई किया था सब्सिडी के लिए, तो क्या वो सब्सिडी आपको अब तक मिली है या बस वो ऐसी की तैसी फाइल पर ही धरी पड़ी हुई है, और उसके लिए कर क्या रहे आप लोग? देखिए, ये है कि जो फिल्म जो हम लोग नियम कानून फॉलो करने वाले लोग हैं और जो उनका सारा जो नियम कायदा कानून था वो उसके हिसाब से हमने फिल्म बनाई और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, सारा कुछ हुआ। लेकिन वो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को जो है वो सारा सब जो फिल्म कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने फिल्म देखी भी, अप्रिशिएट भी किया और सारा कुछ हो चुका है। लेकिन वो फाइल जो है, वो मूवमेंट जो है, वो मेरे को लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 आज के डेट तक तो वो फाइल जहां था वो फाइल वही है, तो उसका वो कुछ हो नहीं सका। लेकिन जो आपने एक सवाल किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, तो हम मैं और मेरे जैसे और भी फिल्म मेकर्स हैं जिनकी की इच्छा थी कि फिल्म मेकिंग यहाँ झारखंड में फले फूले, तो हम लोगों ने अपने एक संस्था हमने बनाया जिसका नाम था JMPPA, झारखंड मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। और इस संस्था का जो मेन काम ये था कि हमारे जैसे और भी लोगों को जोड़ना, उनके ग्रीवेंसेस को सरकार तक पहुंचाना। बट अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि हम लोग अपने स्तर पे जो भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार से मुझे लगता है कि संवाद, आज तक सरकार से संवाद हमारा हो नहीं पाया है। हम चाहे चिट्ठी करें, भेजें, चाहे हमारी संस्था की तरफ से फोन गया, आज तक हमें कोई भी जवाब नहीं आया है। देखते हैं कब तक सरकार ये जो भी है ऐसे मुंह हमारे से मोड़ के रखती है। कोशिश, उम्मीद तो है कि कोई अगर इच्छा शक्ति वाला अगर कोई अथॉरिटी अगर वहां पे अगर आता है तो शायद हमारी बातों को सुने। अभी तो कोई सुनने वाला है नहीं हमारी बातों को। झारखंड मोशन पिक्चर जो जिम्पा आपकी है, तो क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि चलो बाहर से फिल्म लेके आते हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा उससे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है जिनको लोकेशंस की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है, तो वो लोग अलग अलग जगह पे जाकर शूटिंग करते हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं करी कि चलो झारखंड में फिल्म लेके आते हैं और यहाँ पर इससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा? देखिए, ये है कि ये संस्था बनने के बाद, JMPPA बनने के बाद काफी सारे लोगों ने मुझसे और मेरे टीम के भी अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किया है और कई बार लोकेशन रेकी के लिए ज्यादातर लोग जो है वो कोलकाता से आते हैं और वो लोकेशन तो हमसे जो मदद पड़ती है हम लोग करते हैं, उनको लोकेशन दिलाते हैं। कई बार कोई स्टेज हो गया, कई बार कोई ऑडिटोरियम हो गया, कई बार किसी का ऑफिस हो गया, तो हमारे से जो थोड़ी बहुत मदद हो पाती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो यही है। विवेक अपनी दूसरी फिल्म लेके कब आ रहे हैं? देखिए, ये है कि जब तक ये जो हमारा जो पेड़ था, जो कि जिस बैनर तले हमने फिल्म बनाई थी GR8 फिल्म, तो वो पेड़ जो है उसमें हम लोगों ने काफी खाद पानी हम लोगों ने दिया, लेकिन उस पेड़ से बदकिस्मती से फल नहीं आ पाया। तो उम्मीद ये है कि हम लोग अभी उस जुगाड़ में है कि थोड़ा और फल पानी सरकार से जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग अपने एंड से कर रहे हैं। तो अभी और अभी कोविड भी हुआ है, अभी हमने उससे रिकवर किए हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग फीचर फिल्म तो नहीं लेकिन सीरीज और अदर एंटरटेनमेंट स्टफ हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। और इसी के साथ ही हम लोगों ने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है meratv.in। तो उसमें क्या है कि उसमें जो भी ऐसे लोग हैं जो कि झारखंड में फिल्म बना रहे हैं और अपनी फिल्म को थिएटर पे लगा नहीं पा रहे हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म में अपनी फिल्मों को लगा सकते हैं और अपनी फिल्म के टिकट को बेच सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि वो टिकट के पैसे सीधे उन तक पहुंचेंगे, कोई बीच का एजेंट नहीं, कोई थिएटर नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं। वो फिल्म उन्होंने फिल्म लगाई और पैसे उनके पास पहुंचे, ये हम लोगों ने किया है। तो ये नए डायरेक्टरों के लिए है जो जिनको मौका नहीं मिलता, ये शॉर्ट फिल्म के लिए है, म्यूजिक वीडियो के लिए, डॉक्यूमेंट्री, जिनको लगता है कि उनके कंटेंट में दम है और लोग उसको पैसा देके देखेंगे, तो उनको अब सोचना नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे से बात करेंगे और उनका कंटेंट जो है हम यहाँ पे पब्लिश हम करेंगे और जो भी रेवेन्यू होगा वो उन तक पहुंचेगा। एक बार फिर से चैनल का नाम बता वो दीजिए। एप्लीकेशन का नाम है meratv.in, उसको मैं बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में meratv.in। तो ये थे हमारे साथ कुमार विवेक, GR8 के डायरेक्टर,
काफ़ी हंसमुख इंसान है, काम करने का तरीका इनका बड़ा अलग रहता है, बड़ा यूनिक रहता है। उम्मीद है कि इनकी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। इनके साथ बात करके मुझे तो बड़ा मज़ा आया। कुमार विवेक ने झारखंड की फिल्मों को लेकर काफ़ी जानकारियाँ आप लोगों को दी। उम्मीद है कि वो बहुत पसंद आया होगा। न्यूज़ धमाका में बने रहने के लिए धन्यवाद।